अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नाज़रीन, आपसे थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी हुई है और आज हुकूमत ने इंतहाई तहलका खेज़ रिपोर्ट अदालत के सामने रखी है, जिसमें इमरान खान जिस हाल में अडियाला जेल में रह रहे हैं वो रिपोर्ट हुकूमत ने अदालत के रूबरू रख दी है। और उसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इमरान खान जिस हाल में अदालत के सामने पेश हुए हैं और जिस जेल में रह रहे हैं उसकी हालत इंतहाई नागुफ्ता बे है। नैब तरमीमी केस से मुताल्लिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जजेस ने आज इमरान खान को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने की दावत दे दी है, लेकिन इमरान खान ने ये दावत बिल्कुल मुस्तरद कर दी है। इमरान खान किसी भी सूरत में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। ये दोस्त खबरें हैं इमरान खान से शुरू हुई, इसके ऊपर हम बात करते हैं। और सबसे पहले बताते हैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीमी केस से मुताल्लिक जब केस की समाअत शुरू हुई तो हुकूमत ने अदालत के सामने एक रिपोर्ट रखी है और इस रिपोर्ट में अदालत को ये बताने की कोशिश की गई है कि इमरान खान जिस हाल में अडियाला जेल के अंदर रह रहे हैं वो बहुत ही बेहतर सूरत हाल है, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो इस हुकूमत के दावे की नफ़ी कर रही हैं। तस्वीरें वाज़ेह तौर पर बता रही हैं कि इमरान खान जिस सेल में रखा गया है वो बहुत ही बुरी हालत में है। पहली तस्वीर नाज़रीन आप देखें कि इमरान खान जिस सेल में है ये वो कमरा है जिसमें इमरान खान रह रहे हैं। इसमें आप देखें कि राइट साइड पर एक बेड लगा हुआ है, वाइट कलर की शीट लगी हुई है और इसके पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक सिंक लगा हुआ है, छोटी सी टूटी लगी हुई है इमरान खान के मुंह हाथ धोने के लिए। और इसके पीछे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वॉशरूम नुमा कोई चीज़ बनी हुई है। इसी कमरे के अंदर इमरान खान के देखें कि कपड़े भी लटके हुए हैं और एक टावल भी लटका हुआ है। इमरान खान के बेड के बिल्कुल सामने देखें कि टेबल लगी हुई है, कुर्सी रखी हुई है सामने और कुछ किताबें रखी हुई हैं। इमरान खान इसी सेल के अंदर कैद तन्हाई में अडियाला जेल में रखे गए हैं और जो किताबें पढ़ रहे हैं नाज़रीन वो भी आप देखें कि इमरान खान किस तरह की किताबें पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री से मुताल्लिक़ किताबें पढ़ रहे हैं, अल्लामा इकबाल से मुताल्लिक़ किताबें पढ़ रहे हैं, तारीख़ को इमरान खान बार बार पढ़ रहे हैं और इन नेशंस फेल वो भी इमरान खान इसी अडियाला जेल के सेल में पढ़ रहे हैं। फिर एक नेल्सन मंडेला की इमरान खान नेल्सन मंडेला को कुछ किताबें नज़र आ रही हैं। अच्छा, फिर देखें कुछ तस्वीरें जो उनकी एक्सरसाइज मशीन से मुताल्लिक़ आई हैं और हुकूमत बार बार ये कहती रही है कि बहुत अच्छी सूरत हाल में उनको एक्सरसाइज मशीन दे दी गई है। वो भी देखें कि एक साइकिलिंग मशीन है जिसके ऊपर इमरान खान वर्जिश करते हैं। फिर एक प्लास्टिक की कुर्सी है और उसके नीचे एक नीले कलर का पट्टा पड़ा हुआ है जिससे इमरान खान एक्सरसाइज करते हैं। ये वो सूरत हाल है और रूम कूलर एक रखा हुआ है। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इंतहा दर्जे की गर्मी पड़ रही है, ख़ास तौर पर हीट वेव का सीज़न चलता रहा है। और देखें कि छोटा सा कमरा है और इसी कमरे के अंदर इमरान खान ने रूम कूलर रखा हुआ है। ये वो सहूलियात हैं। यहाँ पर हुक्मरान तबका जो है वो एसी के बगैर नहीं गुजारा करता। हुक्मरान के लिए सब कुछ जो है वो यहाँ पर मौजूद है और जो बासर लोग हैं यहाँ पर सब कुछ मौजूद है। लेकिन इमरान खान का जो सेल है उसमें देखें कि एक रूम कूलर रखा हुआ है और पूरी गर्मियाँ इमरान खान जो है वो इसी रूम कूलर के ज़रिए ही गर्मी का मुकाबला करेंगे। तो अब चलते हैं नैब या जो केस है उससे मुताल्लिक़ भी बात कर लेते हैं। वहाँ पर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत दीगर जजेस ने इमरान खान को दावत दी है और दावत ये दी गई है कि आप हुकूमत के साथ बैठें और मुज़ाकरात करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी यही इमरान खान को मशवरा दिया है कि आप हुकूमत के साथ बैठ जाएं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस इमरान खान को मशवरा दिया है, लेकिन इमरान खान जो है वो डटे हुए हैं अपने मौके पर और उनका मौके पर से यही है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। नैब तरमीमी केस से मुताल्लिक़ और
واضح طور پر کہا ہے کہ ان ترامیم کے ذریعے حکومت نے اپنے کیسز ختم کرانے کی کوشش کی، اور جب عمران خان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں نہیں، عمران خان نے کہا کہ اگر وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ جاتے تو یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ پھر لیجسلیٹ ہو جاتی ہے، اور جب عمران خان کو پورے دن کے سماعت کے بعد ویڈیو لنک کے ذریعے کچھ بات کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے کچھ وضاحت دینے کی کوشش کی، اور چیف جسٹس آف پاکستان مانگی بھی ہے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کسی قسم کی کوئی وضاحت دینے کے پابند نہیں ہے۔ عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ وہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، بانی ہیں، ان کی جماعت پاکستان جس قوم میں سب سے زیادہ کوئی شخص نہیں ہے کہ ان کے ٹی وی پر لائیو آنے میں پابندی لگا دی ہے۔ عمران خان نے الیکشن کے متعلق بھی باتیں کی اور بتایا کہ کس طرح ان کا مینڈیٹ چرانے کی کوشش کی گئی ہے، اور پھر نیب ترمیمی کیس سے متعلق بھی انہوں نے باتیں کی کہ جب ان کی حکومت تھی تو نیب جو ہے وہ مسلسل نشان رہی ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جب وہ میڈیا نیب کے ماتحت نہیں تھا بلکہ تھرڈ امپائر کے ماتحت نیب جو ہے وہ رہا ہے۔ نیب جو ہے وہ فوج کے ذریعے سیاسی داروں کے خلاف اس نیب کو استعمال کیا جاتا ہے۔ استعمال ہوتا رہا ہے۔ پاکستان کرپشن ہے اس کا خاتمہ ہو سکے، چیف جسٹس آف پاکستان کی عدالت میں پاکستان میں کرپشن کو ختم کرنے سے متعلق خصوصی ادارے کے قیام کی بھی بات کی گئی ہے، لیکن یہ ساری ناظرین باتیں ہیں کیونکہ نیب جو ہے وہ اسی طرح استعمال ہوتا رہے گا۔ نیب صرف سیاستدانوں کی کرپشن سے متعلق بنایا گیا ہے، اس میں جو بیوروکریٹس ہیں یا پھر فوجی افسران ہیں، ججز ہیں، جرنیل ہیں، ان کی کرپشن سے متعلق یہ ادارہ بالکل خاموش دکھائی دیتا رہا ہے۔ پارلیمنٹ کا اجلاس بھی چل رہا ہے جس میں بجٹ سے متعلق بات ہو رہی ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج نیب ترمیمی کیس سے متعلق یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور بہت جلد یہ فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن عمران خان نے آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اپنا موقف بھرپور طریقے سے رکھا ہے۔